कोशिश नहीं की और एक्साइज ड्यूटी इन चीजों पे उन्होंने ज्यादा लगाते हुए सबसे महंगा यानी भारत के इतिहास में इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ और डीजल वो भी नहीं था। लेकिन केरोसिन जैसा जो पीडीएस में गरीब लोगों को दिया जाता है उसकी भी कीमतें आसमान पर चढ़ी है। तो इसीलिए हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में थी, राज्यसभा में थी। हमने बहुत कोशिश की रूल 267 के तहत इस विषय को उठाकर सदन में डिटेल चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार इस विषय में इस पर चर्चा करने के लिए हमको मौका नहीं दिया। तो इन चीजों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के गवर्नमेंट इस 6-7 साल में 21 लाख करोड़ रुपए कमाया है। हम सरकार को यही पूछना चाहते थे कि उस 21 लाख करोड़ में कौन से कल्याणकारी योजनाएं किन किन चीजों पे आप खर्च किए, किन योजनाओं पे आपने इस पैसे को लगाया। ये हमारा बहुत से ऐसे सवाल थे जो पूरे सवाल मैं यहाँ पर अब नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी है और आप भी बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर जो जनता से पैसे वसूल किया गया और एक्साइज ड्यूटी के नाम पे जो पैसा उनको मिला, तो इसका हिसाब हम लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमको समय नहीं दिया। हम 2 दिन लड़ते रहे और आज तीसरा दिन किसानों के मुद्दे पर तो आप बोलेंगे, मैं सिर्फ इसी पे कहूँगा कि जब आप सभी को मालूम है यूपीए पीरियड में जब $109 पर बैरल था, कभी कभी वो 140 तक चले गया। इसके बावजूद भी हम 71 रुपए से ज्यादा पेट्रोल लोगों को नहीं दिया, उसी प्राइस पे रखा, क्योंकि जनता की जो तकलीफात थे, जो कष्ट थे, उसको हम जानते थे। और डीजल के प्राइसेस भी हम बहुत कम रखे, 30-34 रुपए तक। केरोसिन 14 रुपए था हमारे जमाने में, आज वो 35 रुपए हो गया। एलपीजी पहले तो चॉकलेट दिए जैसा सब मुफ्त में दे रहे, ऐसा उन्होंने स्कीम उज्ज्वला स्कीम की घोषणा करके उसका प्रचार ऐसा किया कि मोदी साहब की एक स्टाइल है, जब एलपीजी का सिलेंडर देने का योजना बनी तो हर जगह सिलेंडर के साथ फोटो, पेट्रोल पंप पे फोटो, हर जगह पब्लिसिटी लेने के लिए ये काम करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ।
आजकल कोविड का वो जो ये दे रहे हैं, क्या कोविड इंजेक्शन, वैक्सीन, सॉरी वैक्सीन दे रहे, उसके ऊपर भी उनकी फोटो। तो यानी एक हद होती है किसी चीज का, कहाँ पर इस्तेमाल आप करें, कहाँ पर नहीं करें। ठीक है, आप पैसे देते हो, एडवर्टाइजमेंट आपका न्यूज़पेपर में आता, टीवी में आता, वो बात और है, लेकिन हर चीज पे एक व्यक्ति अपने प्रचार के लिए अगर ऐसा करते गए तो क्या देश में लोकतंत्र बचेगा? और लोकतंत्र के बचाने के लिए जब आपके नागरिक सुखी और संपन्न हो, उसी वक्त ये बचती है। संविधान की रक्षा एक तरफ तो हमको कहते हैं कि संविधान के तहत चलना चाहिए, संविधान के अनुसार हम काम करना चाहिए, लेकिन संविधान के धज्जे आज उड़ा रहे हैं। संविधान के तहत ही रूल हमने 267 में ये चर्चा के लिए लाए थे, संविधान छोड़ के ही लाए थे। संविधान के अंदर ही वो रूल बनाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स, उसी के मुताबिक हम उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। तो मित्रों, ये है कि गरीबों को जो आज मार पड़ा है, और मिडिल क्लास के, मध्यम वर्ग के लोगों को भी मार गिरा है पेट्रोल से, और जो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो हमेशा लाइन में खड़ा होकर राशन लेते हैं और किरोसिन भी लेते हैं, उनको मार गिरा है। और एलपीजी, जो हमारे माताएं पहले बहुत खुश थे, थोड़े जो गरीबी में रहने वाले, भाई हमको गैस मिला फ्री में, ये दिए वो, आज उसकी कीमत बढ़कर 565 रुपीज हो गया है, और नॉन सब्सिडी का 890 रुपीज कुछ हुआ है। मैं वो आंकड़े आपको दे दूंगा कि मेरे पास है, या बाद में हमारे इंफॉर्मेशन अपने मीडिया डिपार्टमेंट आपको देगी, आपको मालूम भी है। यानी हर चीज में एक तरफ तो महंगाई की मार, इसके अलावा और इसका इफेक्ट किसानों पे पड़ा, क्योंकि किसान डीजल यूज करता है, ट्रैक्टर में यूज करता है, टिलर में यूज करता है,